एंड वेलकम टू द सेकंड लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में हमने इस पूरे 3D व्यू पोर्ट के सिर्फ एक सेक्शन पर नजर डाली और वो एक सेक्शन है ये 3D स्पेस। इस 3D स्पेस में मूव कैसे करना है और इस 3D स्पेस में रोटेट कैसे करना है, ये समझने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम और आगे बढ़ें। इस लेसन में मेनली हम बचे हुए सेक्शंस पर नजर मारेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी देखेंगे कि ब्लेंडर में किसी भी चीज में बदलाव कैसे किया जाता है, यानी कि उसकी लोकेशन, उसका रोटेशन और उसका स्केल कैसे चेंज किया जाता है, और वो भी सही तरीके से। सेक्शन 2 है ये व्यू पोर्ट ऑप्शंस। जब मैंने सबसे पहली बार 3D व्यू पोर्ट में काम करना शुरू किया था तो सबसे ज्यादा इरिटेशन मुझे होती थी अ वेरी हाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से। यानी कि अभी तो आपके सामने सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये क्यूब, एक ये लाइट और एक ये कैमरा। लेकिन अगर आप किसी हैवी सीन पे या यूं कह लो कि किसी बड़े सीन पे काम करते हो तो आपके इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर हजारों ऑब्जेक्ट्स तक होना नॉर्मल सी बात है। और जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाएं तो सबसे पहले आपको चाहिए कंट्रोलर। कंट्रोलर ऐसा जो आपको इस बात की फ्रीडम दे सके कि आप क्या देखना चाहते हो और क्या नहीं, और आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो और क्या नहीं। और वो कंट्रोलर आपको मिलेगा इस ऑब्जेक्ट टाइप्स वाले ऑप्शन में। अब इस ऑब्जेक्ट टाइप को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी ये 3 लाइंस। पहली लाइन में कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे मैश, कर्व, सरफेस वगैरह वगैरह। दूसरी लाइन में आंख का निशान बना हुआ है और तीसरी लाइन में एरो का निशान बना हुआ है। अब ये जो नाम लिखे हुए हैं इनका मतलब है कि जो अफेक्ट होगा, यानी कि जिस पर असर पड़ेगा। और ये जो आंख का निशान बना हुआ है इसका मतलब है हाइड करना या अनहाइड करना। जैसे कि अगर मैं कैमरे वाली आंख पे क्लिक करूंगा तो ये देखो व्यू पोर्ट में कैमरा हाइड और अनहाइड हो जाएगा, और अगर मैं लाइट के आगे वाली आंख पे क्लिक करूंगा तो ये लाइट हाइड और अनहाइड हो जाएगी। इसी तरीके से इस एरो का मतलब है सेलेक्टेबिलिटी को इनेबल करना और डिसेबल करना। यानी कि अगर मैं कैमरे के सामने वाले एरो को बंद कर दूं तो मैं चाह के भी इस कैमरे को व्यू पोर्ट में सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे वापस इस कैमरे को सेलेक्टेबल बनाना है तो मुझे इस एरो पे दोबारा क्लिक करना होगा। सेलेक्टेबिलिटी का यही सेम केस लाइट के साथ भी है। आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी हम 3D व्यू पोर्ट का सेक्शन 2 समझ रहे हैं और उसका सेकंड ऑप्शन है ये गिज्मो। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा कैच है। अगर मैंने आपको यहाँ से गिज्मो समझाने की कोशिश की तो मामला और ज्यादा फंसता जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे एक छोटी सी ट्रिक मिली है। ट्रिक ये है कि पहले मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और फिर गिज्मो के बारे में बताऊंगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव करना। अब ध्यान से समझो, जनरली होता यह है कि अगर हमें किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसके 3 मेजर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, लोकेशन, रोटेशन और स्केल। सबसे पहला ऑप्शन है लोकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करने का मतलब हुआ कि आपका ये डिसाइड करना कि इस 3D स्पेस में वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, यानी कि उसकी जगह या उसका स्थान क्या होगा, यानी कि उसकी लोकेशन क्या होगी। देखो एकदम बेसिक से समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का शॉर्टकट है जी। जी का मतलब ग्रैब, यानी कि लपकना। तो ये देखो कि अगर मुझे इस क्यूब को मूव करना है तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को जी से ग्रैब करूंगा और फिर माउस को हिलाऊंगा तो इस क्यूब को मूव कर पाऊंगा। लेकिन 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 सिर्फ माउस को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस क्यूब को मैं इस लोकेशन पे रख दूं तो माउस हिलाने के बाद मुझे लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म भी करना होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि इस क्यूब की लोकेशन चेंज ना हो और ये जहां था वहीं वापस चला जाए तो मैं लेफ्ट क्लिक करने की बजाय इस माउस में राइट क्लिक कर दूंगा। उससे ये क्यूब वापस उसी जगह पर चला जाएगा जहां पर था। लेफ्ट क्लिक करने का मतलब होता है ब्लेंडर में किसी भी एक्शन को कंफर्म करना, और राइट क्लिक करने का मतलब होता है ब्लेंडर में किसी भी एक्शन को कैंसिल करना। यही सेम केस इस कैमरे के साथ भी है। लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया और जी से लोकेशन चेंज की। सिमिलरली इस लाइट के साथ भी लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया और जी दबा के लोकेशन चेंज की। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोट है। नोट ये है कि अब जैसे असल जिंदगी में अगर हम बिना सही डायरेक्शन जाने ही रास्ते पर निकल पड़े और अगर वो रास्ता गलत हुआ
तो हमारा टाइम वेस्ट होना तय है। इसी तरीके से ब्लेंडर में भी अगर मैं सही रास्ता अपनाए बिना ही इस क्यूब को जी बटन दबा के मूव करता हूं, तो 3D मॉडलिंग करने की वो अप्रोच एकदम गलत है। और जैसे रियल लाइफ में जो रास्ते हैं वो रोड्स से दर्शाए जाते हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर रास्ते इन एक्सिस की मदद से दिखाए जाते हैं। अब देखो, ब्लेंडर के अंदर टोटल 3 रास्ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो रेड कलर की लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस अभी दिख नहीं रही क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में वो हिडन रहती है। अब अगर आप यहां जाके जेड एक्सिस को शो करने के लिए क्लिक करोगे तो ये पाओगे कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो जेड एक्सिस है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले जस्ट 20 सेकंड्स में आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो अपने कीबोर्ड में एन बटन प्रेस करो, और ये बात हमेशा याद रखना कि इस एन बटन को प्रेस करने से ये एन पैनल खुल जाता है। जनरली ये बंद रहता है ताकि इस 3D व्यू पोर्ट के स्पेस को ऑक्यूपाई करके हमें काम करते वक्त डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आप एन बटन को प्रेस करके इसे बंद चालू कर सकते हो। अगर वापस इस क्यूब की लोकेशन की बात आपसे करूं तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हमें इस क्यूब को सिर्फ जी बटन प्रेस करके फ्रीली मूव नहीं करना है। वेट, तो क्या प्रोफेसर आप ये कहना चाहते हो कि हमें ये क्यूब हमेशा किसी ना किसी एक्सिस पे, यानी कि किसी ना किसी रास्ते पे ही मूव करना है? हाँ जी बिल्कुल। एटलीस्ट अभी शुरुआत में तो आपको ये क्यूब या फिर ये कैमरा या फिर ये लाइट या फिर ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक्सिस पे ही मूव करना है। अब आप एक काम करो, इस क्यूब को सेलेक्ट करके जी दबाओ। अब जी बटन प्रेस करने से तो ऑब्वियसली ये क्यूब फ्रीली मूव करेगा, या फिर यूं कह लो कि तीनों एक्सिस में मूव करेगा। अब आपका क्यूब कौन सी एक्सिस में मूव कर रहा है ये पता लगवाने के लिए ही मैंने आपसे ये एन पैनल खुलवाया है। ये देखो, मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और जी बटन से मूव किया, और अगर आप एन पैनल में नजर मारोगे तो देखोगे कि इस लोकेशन सेक्शन में एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। बट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का ये तरीका एकदम गलत है। हमें तो एक्सिस का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप सबसे पहले क्यूब को सेलेक्ट करोगे और फिर मूव करने के लिए जी बटन प्रेस करोगे, और जी बटन प्रेस करने के बाद आप जिस एक्सिस में क्यूब को मूव करना चाहते हो उस एक्सिस के बटन को भी प्रेस करोगे। यानी कि अगर मैं इस क्यूब को सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना चाहता हूं तो उसके ये कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मैंने इस क्यूब को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया। स्टेप 2, लोकेशन चेंज करने का शॉर्टकट दबाया जो कि है जी। स्टेप 3, जिस एक्सिस में मूव करना है उस एक्सिस का शॉर्टकट दबाया। जैसे अगर एक्स एक्सिस में मूव करना है तो एक्स दबा दिया, वाई के लिए वाई और जेड एक्सिस के लिए जेड। स्टेप 4, माउस को मूव किया तो ये क्यूब फ्रीली मूव होने की बजाय सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा, और ये चीज मुझे एन पैनल में दिख भी जाएगी कि इस क्यूब की लोकेशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चेंज हो रही है, और वाई और जेड एक्सिस पर तो 0 की 0 ही है। ऐसे ही अगर आप जी दबा के वाई बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूव करेगा, और जी दबा के जेड बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ जेड एक्सिस में ही ये क्यूब मूव करेगा। इस लेसन में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अभी हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में सीख रहे हैं, और उसमें भी 3D स्पेस को सीखने के बाद हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी सेक्शन 2 पे है, जो कि है व्यू पोर्ट ऑप्शन। व्यू पोर्ट ऑप्शन में मैंने आपको 2 चीजें बताई कि आप आंख मार के तो ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं, और आप इस कर्सर आइकन पर क्लिक करके ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किसको सेलेक्ट कर पाओगे और किसको नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव ना करा के किसी एक्सिस से ही चिपका के रखना है। ये मॉडलिंग की एक अच्छी हैबिट है। और मैंने आपको ये भी बताया कि एन पैनल में आप ये भी देख सकते हो कि किस लोकेशन पे मूव कर रहे हो और किस पे नहीं। नेक्स्ट लेसन में मैं अपनी गिज़मोस की कहानी को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि इस गिज़मोस के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो,